जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ये प्रमुख जलप्रपातों की चर्चा हम करेंगे जो पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। बहुत ही शॉर्ट में क्लास होगी और ये क्लास ऐसी होगी कि हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस, व्यापम और पीएससी एग्जाम्स के लिए, प्री के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और स्पेशल है ये छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपने दोस्तों अभी तक चैनल से अगर आप जुड़े हैं, क्लास को देख रहे हैं और क्लास पसंद आए तो आप बिल्कुल एक लाइक जरूर ठोक के जाइए। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, ये जो हमारा हंसदेव नदी पर जो कोरिया जिले में पड़ता है, इसमें दो जलप्रपात हैं। एक है अमृतधारा जलप्रपात और एक है गावर घाट जलप्रपात। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारा हंसदेव नदी कोरिया जिले में दो जलप्रपात हैं। ये हंसदेव नदी पर दोनों जलप्रपात हैं जिनका नाम है अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात। जिला जो है पूछ लिया जाए तो कोरिया। दोस्तों, मैनपाट क्षेत्र की बात करें तो मैनपाट क्षेत्र सरगुजा में पड़ता है। यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात स्थित है सरगुजा जिले में जो है मैनपाट क्षेत्र में। और ये जो है सरभंजा जलप्रपात जो है ये मांड नदी पर है। यहीं पर दोस्तों टाइगर पॉइंट जलप्रपात भी स्थित है, जो है कहाँ पे स्थित है, इसी हमारे सरगुजा रीजन में। और कन्हार नदी पर हमारा कोठली जलप्रपात स्थित है जो बलरामपुर जिले में पड़ता है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि अमृतधारा जलप्रपात निम्न में से किस जिले में है। तो अब आप बिल्कुल ये बता पाएंगे कि अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में है। और साथ ही हंसदेव नदी भी अब आपको याद रहेगी कि हंस के जो है अमृत आप हर आदमी पीता है, तो हंस के अमृत पीजिए। और गावर घाट जलप्रपात इसके साथ में अपने दिमाग में इसको बिठाइए। मैनपाट क्षेत्र का सरभंजा जलप्रपात, इसे भी अपने दिमाग में बैठाइए। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है? मांड नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? हंसदेव नदी पर। टाइगर पॉइंट जल प्रपात कहाँ स्थित है? कि हमारे सरगुजा जिले में स्थित है। कन्हार नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? तो ये कोठली जलप्रपात है। जिला पूछ लिया जाए तो हमारा बलरामपुर जिला पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कन्हार की सहायक नदी चिनार या चनान पर दोस्तों पवई जलप्रपात है। पूछा गया है कि पवई जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये जो हमारा पवई जलप्रपात है ये हमारी कन्हार की सहायक नदी चिनार या चनान नदी पर है पवई जलप्रपात। और ये डिस्ट्रिक्ट जो इसका है बलरामपुर जिला है। जसपुर जिले में रानीदाह, जसपुर जिले में चूंकि बहुत सारे जलप्रपात हैं, रानीदाह, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी जलप्रपात, दानपुरी, भेड़िया पत्थर, गुल्लू एवं भृंगराज, ये सभी जसपुर जिले में स्थित हैं। तो जसपुर जिले में बिल्कुल जलप्रपातों की बाढ़ है। और इन बाढ़ को आपको समझ लेना है कि जसपुर जिले में रानीदाह और एक रानी दरहा भी है, उसको हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, अलग अलग हैं। तो रानीदाह को आपको जसपुर से याद रखना है, पूछे गया है। राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भेड़िया पत्थर, गुल्लू व भृंगराज जलप्रपात ये जसपुर जिले में स्थित हैं। दोस्तों, ईब नदी पर बेने जलप्रपात है, ये भी जसपुर जिले में ही आता है। और इसकी नदी पूछ लिया जाए तो ये नदी कौन सी है? ये हमारी ईब नदी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर केंदई जलप्रपात की चर्चा करें तो केंदई जलप्रपात किस नदी पर है? तो केंदई जलप्रपात हमारा ये केंदई नदी पर है और ये कटघोरा तहसील में पड़ता है। ये कटघोरा तहसील कहाँ अगर पूछ लिया जाए तो ये हमारे कोरबा जिले में आपका स्थित है कटघोरा तहसील। तो कटघोरा तहसील में आपका केंदई जलप्रपात है, इसे नहीं भूलना है। कांकेर जिले में दोस्तों दूध नदी पर स्थित है। तो कांकेर जिले में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो आप इसको दूध नदी को याद रखिएगा। और चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है ये पिंजारिन घाटी कांकेर में स्थित है, यहाँ आपको इसको याद रखना है। और यहीं पर दोस्तों ये पिंजाडिन नदी पर है, ठीक है। तो ये चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में है। और कहाँ पर है? तो ये पिंजाडिन एक नदी है, वहीं पर ये स्थित है हमारा जो है जलप्रपात, जिसका नाम है चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, नारायणपुर जिले की बात करते हैं। तो नारायणपुर जिले में आपका खुरसेल झरना, ये खुरसेल नदी पर है, ये पूछा जाता है। तो ये खुरसेल जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो ये खुरसेल जलप्रपात हमारा नारायणपुर में है और ये इसी का नाम नदी से भी है। तो खुरसेल नदी आप आपको भूलेगी नहीं। और हांदावाड़ा नोगो बाबा जलप्रपात ये भी नारायणपुर जिले में स्थित है, इन्हें हमें याद रखना है। हांडा बाबा, नोगो बाबा
ठीक है, इसे आप याद रखिए। और रानी दरहा जलप्रपात, अब देखिए इससे पहले आपने रानी दाह जलप्रपात देखा जो हमारे जसपुर जिले में था। अब ये रानी दरहा जलप्रपात हमारे कवर्धा जिले में है और भोरम देव अभ्यारण्य क्षेत्र में ये स्थित है। और बीजापुर जिले में दोस्तों इंद्रावती नदी पर सात धारा जलप्रपात स्थित है, इसे भी आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं दोस्तों कि बस्तर जिले में जो इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि अत्यंत दर्शनीय स्थल है, हमारे जगदलपुर में पड़ता है। जगदलपुर से आप जैसे निकलेंगे तो 40 से 45 किलोमीटर दूर आपको ये मिल जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कई बार पूछा गया है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो इसी चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात है, जिसे हमें याद रखना है। तीरथगढ़ जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बस्तर का कश्मीर कही जाने वाली बिनता घाटी, अब बस्तर का कश्मीर जो है किसे कहा जाता है, बस्तर का कश्मीर कहा जाता है बिनता घाटी को। ये दोस्तों तामड़ा घूमर जलप्रपात, जिसे मयूरा भी कहा जाता है, मयूरा जलप्रपात भी, तो इसे आपको याद रख लेना है। तो हमें इस स्लाइड से जो महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो बिनता घाटी को कहा जाता है, और यहीं पर स्थित है तामड़ा घूमर जलप्रपात, जिसे मयूरा भी कहा जाता है, इसे आपको याद रख लेना है। दोस्तों दंतेवाड़ा जिले में संकिनी डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है सूरतगढ़ जलप्रपात। अब आप सूरतगढ़ राजस्थान मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सूरतगढ़ जो है राजस्थान का एक जिला भी है, वहाँ जो है सूरतगढ़ है, तो लेकिन ये सूरतगढ़ जलप्रपात है जो हमारी संकिनी डंकिनी नदी पर स्थित है, और यहीं पर हमारा जो है माता दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, जिनकी बहुत ही पौराणिक मान्यता है। यहाँ पर आपने दर्शन नहीं किया है, दर्शन कीजिए। और अभी जो है हमारे सीएम साहब भूपेश बघेल जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक चुनरी चढ़ाने का। तो इसे भी याद रखिएगा कि वो इतनी लंबी चुनरी है, उसको वो माता जी को चुनरी अर्पित करने का अपनी मनोकामना उनकी कोई पूर्ण हुई है, जिससे कि वो हमें लगता है यही मनोकामना पूर्ण हुई है कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री से हटने वाले थे और ये फिर से बन गए, तो इन्होंने आके माता रानी को जो है ये चुनरी चढ़ाया है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ये यही दंतेवाड़ा जिले में स्थित है दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, जहाँ पे जो है बहुत ही दर्शनीय स्थल, आप इसे जरूर देखिए। और संकिनी डंकिनी नदी पर, नदी के संगम पर सूरतगढ़ जलप्रपात है, इसे आपको याद रखना है। अब आप पहुंच गए हैं हाथी दरहा जलप्रपात। तो दोस्तों इसे मेदिनी घूमर जलप्रपात कहा जाता है, ये पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है कि हाथी दरहा हाथी दाह जलप्रपात आपने देखा। दोस्तों एक फुलपाड़ है, ये है फुलपाड़ जलप्रपात, ये अरनपुर घाटी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये फुलपाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये अरनपुर घाटी में स्थित है हमारा फुलपाड़ जलप्रपात। गुप्तेश्वर प्रपात किस नदी पर है दोस्तों, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात पूछा जाता है, ये सबरी नदी पर है, जो सुकमा जिले में स्थित है। और अगर आपने भी हमारे नदियों वाला इससे पहले क्लास नहीं देखा है, अपवाह तंत्र का क्लास आपने नहीं देखा है, तो उस क्लास को भी आप देख लीजिए, उससे आपको इन नदियों का सही सही लोकेशन आपको पता चल जाएगा। इंद्रावती की दक्षिण की तरफ से सहायक नदी कौन सी है, उत्तर की तरफ से सहायक नदी कौन सी है, इसके बाद सभी नदियों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बस्तर की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ये सभी चीज़ें उस क्लास में बहुत अच्छे समझाई गई हैं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दिया जाएगा। सबरी नदी पर ही दोस्तों एक रानी दरहा जलप्रपात स्थित है, इसे आपको याद रखना है। तो आपने देखा कि सब जो है हाथी दरहा भी आपको मिल गया, रानी दरहा भी मिल गया, और हाथी दाह भी मिल गया आपको, जिसे आपको जो है रानी दाह भी मिला है, उसे आपको याद रखना है। एक रानी दाह है और ये रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर सुकमा में स्थित है, इसे अब आपको भूलना नहीं है।
दोस्तों एक जलप्रपात है मलगेर इंदुल जलप्रपात, ये पूछा जाता है। ये भी सबरी की सहायक नदी मलगेर नदी पर स्थित है। दोस्तों ये जलप्रपात प्रमुख थे। इस क्लास को आप 2 बार देखिए, ये आपको बिल्कुल दिमाग के आपके बैठ जाएंगी। और ये छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, आप जो सीजी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे पूरे संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध हैं। आप इनसे जुड़िए और अपनी तैयारी को बढ़िया आयाम दीजिए। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन सभी व्याकरण, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण के आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्ले उसमें टेलीग्राम में जाके लिखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लगातार क्लास को देखिए और जितने आपको जो है यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं क्लासेस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए समर्पित रहिए और हमारे चैनल पे आइए। आपको बिल्कुल बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी यहाँ से आपको दी जा रही है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।